हेलो दोस्तों, स्वागत है पॉलिटेक्निक स्टार्टअप्स पे। मैं हूँ आर के सिंह एंड हम लोग कंटिन्यू कर रहे थे इंजीनियरिंग मैकेनिक्स। तो दोस्तों हम लोगों ने स्टार्ट कर दिए थे यूनिट नंबर 6 मोशन इन अ प्लेन। एंड जो पहला चैप्टर था रेक्टिलिनियर मोशन, उसको हम लोगों ने प्रीवियस 2 क्लासेस में कंप्लीट कर दिए हैं। तो आज के इस क्लास में हम लोग बात करेंगे दूसरा चैप्टर इस यूनिट का, जो कि है कर्विलिनियर मोशन। ठीक है, अगर आपने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखे हैं तो फिर डेफिनेटली देख लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस किए हैं वहाँ पे। तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे आपको मिल जाएगा इंजीनियरिंग मैकेनिक्स प्लेलिस्ट का लिंक। उस लिंक पे क्लिक करते ही डायरेक्ट चले जाएंगे प्लेलिस्ट में, एंड प्लेलिस्ट में आपको सारे लेक्चर्स जो है अवेलेबल हो जाएगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। कंसेप्ट को अगर अच्छी तरह से समझना चाहते हैं तो सारे लेक्चर्स को बिल्कुल बारीकी से देखिए, कोई भी वीडियो स्किप बिल्कुल मत करिएगा। ठीक है, चलो तो स्टार्ट करते हैं आज का हमारा क्लास, जहाँ पे हम लोग बात करेंगे कर्विलिनियर मोशन के बारे में। कर्विलिनियर मोशन, ठीक है, कर्विलिनियर मोशन। तो हम लोगों ने कर्विलिनियर मोशन का डेफिनेशन देख लिया था, प्रीवियस क्लास में देख लिया था। कर्विलिनियर मोशन किसे कहते हैं? अगर कोई ऑब्जेक्ट कर्व पाथ में ट्रेवल करता है तो उसके मोशन को हम लोग क्या कहते हैं? कर्विलिनियर मोशन कहते हैं। ठीक है, तो चलो डेफिनेशन फिर से लिख देता हूं। व्हेन अ बॉडी मूव्स इन अ कर्व पाथ, its motion is called curvilinear motion. Its motion is called curvilinear motion. ठीक है, ओके। मतलब कुछ इस तरह से ये ए पॉइंट, दिस इज द बी पॉइंट, ए पॉइंट से बी पॉइंट तक ऑब्जेक्ट हमारा जाएगा, तो वो कुछ इस तरह से गया है। तो देखो ये जो रास्ता है वो बिल्कुल कर्व रास्ता है, टेढ़ा मेढ़ा रास्ता है, वो सीधे रास्ते बराबर नहीं गया है। अगर सीधे रास्ते बराबर जाता तो उसके मोशन को हम लोग कहते रेक्टिलिनियर मोशन, बट ये टेढ़े मेढ़े रास्ते पे गया है, कर्व वाले रास्ते पे गया है, तो इसके मोशन को हम लोग कहेंगे कर्विलिनियर मोशन। ओके, एंड अभी हम लोग कर्विलिनियर मोशन का एक स्पेशल टाइप देखेंगे, दैट इज सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन, तो जब कोई ऑब्जेक्ट या फिर जब कोई बॉडी सर्कुलर पाथ बराबर ट्रेवल करता है तो उसके मोशन को हम लोग कहते हैं सर्कुलर मोशन। व्हेन अ बॉडी मूव्स इन अ सर्कुलर पाथ, its motion is called सर्कुलर मोशन। ठीक है, बहुत ही सिंपल सा डेफिनेशन है सर्कुलर मोशन। ये हो गया सर्कुलर मोशन। मतलब क्या? ये हमारा एक सर्कुलर पाथ है, ठीक है, इसका ये सेंटर है, एंड इस पाथ बराबर ये जो ऑब्जेक्ट है वो ऐसे ट्रैवल कर रहा है, ऐसे मूव कर रहा है, ये सर्कल बराबर मूव कर रहा है। ठीक है, तो इसके मोशन को हम लोग कहेंगे सर्कुलर मोशन। ओके, अगला टाइप देखो, दैट इज रोटरी मोशन। रोटरी मोशन एक अलग ही टाइप है मोशन का। ठीक है, जहाँ पे वो अपने ही एक्सिस के अबाउट घूमता है। ठीक है, अपने ही सीजी के अबाउट या फिर एक्सिस के अबाउट वो घूमता है, दैट इज द रोटरी मोशन। ये जो कर्विलिनियर मोशन है, सर्कुलर मोशन है, दिस ऑल आर द ट्रांसलेशनल मोशन। जो रेक्टिलिनियर मोशन था एंड जो कर्विलिनियर मोशन, सर्कुलर मोशन, ये जो हम लोगों ने डिस्कस किए हैं ना, ये है आपका ट्रांसलेशनल मोशन। तो ये है आपका ट्रांसलेशनल मोशन। ट्रांसलेशनल मोशन किसे कहते हैं? ट्रांसलेशनल मोशन हम लोग किसे कहते हैं? जहाँ पे बॉडी जो है वो मूव करता है, बॉडी किसी एक डायरेक्शन पे जो है मूव करता है। ठीक है, ओके, तो उसको हम लोग कहते हैं ट्रांसलेशनल मोशन। बोले तो बॉडी का पोजीशन चेंज होगा। ओके, लेकिन रोटरी मोशन पे क्या होता है? रोटरी मोशन, व्हेन अ बॉडी रोटेट्स अबाउट इट्स ऑन एक्सिस और CG, its motion is called रोटरी मोशन या फिर रोटेशनल मोशन। रोटरी मोशन, ठीक है, इसके मोशन को हम लोग क्या कहते हैं? तब रोटरी मोशन कहते हैं। जैसे कि देखो ये एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, इसका CG पॉइंट ये मान लेते हैं,
तो इसी के अबाउट वो ऐसे घूमेगा, ऐसे वो घूमेगा, ठीक है, इसी पोजीशन पे रहेगा, वो घूमेगा। ओके, इसका जो CG पॉइंट का जो मूवमेंट है वो यहाँ पे नहीं होगा, ठीक है, CG पॉइंट का जो पोजीशन है वो वहीं पे रहेगा एंड ये पूरा ऑब्जेक्ट ऐसे घूमेगा, तो इसको हम लोग कहते हैं रोटरी मोशन। लेकिन सर्कुलर मोशन पे क्या हो रहा था, ऑब्जेक्ट का जो CG है वो पोजीशन चेंज कर रहा था, वो है आपका ट्रांसलेशनल मोशन। अगर CG का पोजीशन चेंज नहीं होगा तो फिर होता है वो आपका क्या, रोटरी मोशन। CG जो है बॉडी का वो उसी जगह पे रहता है एंड ऑब्जेक्ट पूरा घूमता है, दिस इज कॉल्ड रोटेशनल मोशन, ठीक है। चलो अभी हम लोग बात करते हैं मिक्स्ड मोशन के बारे में। मिक्स्ड मोशन आप लोगों ने नाम सुना होगा या फिर नहीं, मुझे नहीं पता, लेकिन मिक्स्ड मोशन क्या होता है दोस्तों, जहाँ पे दोनों ही टाइप के मोशन रहता है, ट्रांसलेशनल मोशन एंड रोटेशनल मोशन, दोनों ही टाइप के मोशन एक ही बॉडी पे एक साथ होता है, तो उसको हम लोग कहते हैं मिक्स्ड मोशन। व्हेन अ बॉडी possesses both translational motion and rotational motion its motion called मिक्स्ड मोशन, ठीक है। तो मिक्स्ड मोशन का जो एग्जांपल है, बढ़िया सा एग्जांपल देता हूं, कार का जो पहिया होता है, एग्जांपल क्या होगा, व्हील ऑफ अ कार मूविंग ऑन रोड, ठीक है। तो देखो कार का जो पहिया होता है, कार का पहिया, यहाँ पे मैं कार ड्रॉ कर देता हूँ, ये हमारा एक BMW कार हो गया, चलो ये कार हमारा BMW कार हो गया, ओके, ठीक है ना। अब देखो ये जो पहिया है, ये पहिया अपने एक्सिस के अबाउट घूमेगा, ऐसे 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 घूमता है। अगर आगे जाएगा तो कुछ इस तरह से ये दोनों पहिया घूमेगा, ओके। तो देखो इसमें क्या हो रहा है, रोटरी मोशन हो रहा है एंड उसके साथ साथ ये पहिया आगे भी जा रहा है, ठीक है। मतलब यहाँ पे दोनों ही टाइप ऑफ मोशन है, एक तो आपका ये अपने एक्सिस के अबाउट ऐसे घूम रहा है एंड ये आगे भी जा रहा है, उसके साथ साथ ये कार जो है आगे भी जा रहा है, ये पहिया जो है आगे भी जा रहा है, इसके ये जो CG पॉइंट है ये आगे भी जा रहा है एंड इसके अबाउट ये पहिया भी घूम रहा है। तो ये हो गया हमारा मिक्स्ड मोशन का एग्जाम्पल। तो अगर आपको पूछा जाए व्हेन अ बॉडी पोजेज बोथ ट्रांसलेशनल एंड रोटेशनल मोशन, इट्स मोशन इज कॉल्ड डैश, ऐसे आपको फिल इन द ब्लैंक्स पूरा करने के लिए दिया जाएगा, तो आप लोग लिखेंगे मिक्स्ड मोशन, ठीक है। या फिर आपको अगर मिक्स्ड मोशन का एग्जांपल पूछा जाए तो डेफिनेटली आप लोग क्या कहेंगे, डेफिनेशन पूछा जाए तो आप लोग ये लिखेंगे एंड एग्जांपल पूछा जाए तो आप लोग लिखेंगे व्हील ऑफ अ कार मूविंग ऑन रोड, ठीक है, व्हील ऑफ अ कार मूविंग ऑन रोड। चलो ये तो मैंने टाइप्स बता दिए, अभी हम लोग चलते हैं एंगुलर मोशन के कुछ पैरामीटर्स देखेंगे, जैसे कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, देन उसके बाद एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलरेशन एंड इन सभी पैरामीटर्स के साथ हम लोग लीनियर मोशन पैरामीटर्स को रिलेट करेंगे, ठीक है। क्या रिलेशन होता है वो हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, चलो ठंडे का मौसम है तो इंक जो है वो सूख जाता है, ओके, इसलिए पहले तो गीले कपड़े से उसको पोंछना होता है, फिर उसके बाद पानी को भी सूखो। अगर बोर्ड में पानी रहेगा तो फिर पेन नहीं चलेगा, मार्कर जो है वो लिखेगा ही नहीं, ठीक है। ओके दोस्तों, चलो अभी हम लोग बात करने वाले हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के बारे में। हम लोगों ने लीनियर डिस्प्लेसमेंट को देखा है। लीनियर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, द स्ट्रेट लाइन जॉइनिंग द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, ठीक है, ऑफ द मूविंग ऑब्जेक्ट।
तो एक ऑब्जेक्ट जो है मूव कर रहा था, उसका इनिशियल पोजीशन वो पहले कहाँ पे था, ठीक है, उसके बाद उसका जो फाइनल पोजीशन है, उन दोनों पोजीशन को अगर हम लोग स्ट्रेट लाइन बराबर जोड़ देंगे तो स्ट्रेट लाइन का जो लेंथ आएगा दैट इज द लीनियर डिस्प्लेसमेंट। वो था हमारा लीनियर डिस्प्लेसमेंट। लेकिन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या है दोस्तों, मान लेते हैं दिस इज आवर सर्कुलर पाथ, ये है सेंटर, ठीक है, इस सर्कुलर पाथ बराबर ऑब्जेक्ट जो है वो मूव कर रहा है, ऑब्जेक्ट जो है वो ऐसे मूव कर रहा है। तो हम लोग मान लेते हैं कि t0 मतलब इनिशियल टाइम पे, t0 पे बिल्कुल इनिशियल टाइम पे वो यहाँ पे था, ठीक है, एंड थोड़ी टाइम बाद मतलब t टाइम बाद वो मूव करते करते यहाँ पे आ गया है, मूव करते करते कहाँ पे आ गया है, यहाँ पे आ गया है। ओके, तो ये दोनों पोजीशन मिलके सेंटर पे जो एंगल बनाएगा दैट इज द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ओके, तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या है दोस्तों, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या है आपका कि किसी एक टाइम पीरियड में कोई एक पार्टिकल जितना एंगल टर्न होता है, जितना एंगल टर्न करता है, दिस इज द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ओके, बात समझ में आया। देखो यहाँ पे टाइम पीरियड क्या है, 0 से t तक, ठीक है, ये है हमारा टाइम। इस टाइम पे पार्टिकल कितना एंगल घुमा है, इतना थीटा एंगल घुमा है, तो थीटा इज द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। समझ में आया एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या है। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल, angular displacement of a particle during any time period is the angle through which the particle turns, ठीक है, ये होता है हमारा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, ये होता है हमारा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एंड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को हमको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, कैसे एक्सप्रेस करते हैं, इट इज एक्सप्रेस्ड इन रेडियन, ठीक है, तो रेडियन यूनिट पे हम लोग इसको एक्सप्रेस करते हैं, रेडियन यूनिट पे इसको हम लोग एक्सप्रेस करते हैं। चलो ये तो हो गया हमारा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। अब हम लोग बात करते हैं क्या रिलेशन अगर देखेंगे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के साथ लीनियर डिस्प्लेसमेंट का तो क्या होगा। देखो अब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है दोस्तों, दिस इज द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ओके, एंड लीनियर डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन को अगर जोड़ देंगे ऐसे तो दिस लाइन इज द लीनियर डिस्प्लेसमेंट। इतना ही तो हम लोगों ने पढ़ा है ना कि इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन को अगर आप लोग सीधी लाइन बराबर जोड़ देंगे तो उस लाइन का जो लेंथ होगा उसको हम लोग कहते हैं क्या, लीनियर डिस्प्लेसमेंट। उसका एक डायरेक्शन भी होता है, तो डायरेक्शन को अब हम लोग थोड़ा सा नेग्लेक्ट करते हैं, ठीक है, सिर्फ उसका हम लोग लेंथ लेते हैं। तो ये लेंथ क्या होगा, उसका लीनियर डिस्प्लेसमेंट, एंड ये होगा आपका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है, इसको अगर हम लोग एस मानते हैं, इसको अगर हम लोग एस मानते हैं तो एस क्या होगा, एस इज द डिस्टेंस ऑफ आर्क, ठीक है, डिस्टेंस ऑफ आर्क, ठीक है। ये जो आर्क आप लोगों को दिख रहा है, ये जो इतना यहाँ से यहाँ तक का ये जो आर्क दिख रहा है, दिस आर्क, ये है एस। ओके, इफ वी टेक थीटा, if we small value of थीटा को अगर हम लोग बहुत ही छोटा मानते हैं, थीटा को अगर हम लोग बहुत ही छोटा मानेंगे तो फिर क्या होगा दोस्तों, ये जो आर्क आपको दिख रहा है ये धीरे धीरे क्या होगा, सीधे लाइन जैसा बिहेव करने लगेगा। उसको हम लोग सीधे लाइन कंसीडर कर सकते हैं। जैसे देखो यहाँ पे ये मेरा एक बहुत ही लार्ज एंगल है, तो जो आर्क होगा वो कुछ इस तरह सा होगा। ओके, अगर यहीं पे मैं एक छोटा सा एंगल लेता हूँ, दिस इज द एंगल,
ठीक है, ये जो एंगल मैं लिया अभी ये लेता हूँ, ठीक है, तो ये जो आपको आर्क दिख रहा है वो आपका स्ट्रेट लाइन जैसा ही बन जाता है, ठीक है, वो आपका स्ट्रेट लाइन जैसा ही बन जाता है। इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, इस आर्क को हम लोग मान के चलेंगे सीधा लाइन, स्ट्रेट लाइन, ठीक है। देन क्या होगा, अगर हम लोग थीटा का स्मॉल वैल्यू लेंगे तो एस इज इक्वल टू होगा डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट कौन सा डिस्प्लेसमेंट बोलो, डिस्प्लेसमेंट कौन सा, लीनियर डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। सो वी कैन से एस इज इक्वल टू थीटा आर, ठीक है, थीटा आर, क्योंकि आर्क लेंथ अगर हम लोग निकालेंगे, इसको नहीं लिखेंगे चलो, सो आर्क लेंथ इज इक्वल टू कैसे निकालते हैं, थीटा के साथ हम लोग इस सर्कल का रेडियस अगर मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है दैट इज द रेडियस, तो ये होगा हमारा आर्क लेंथ, एंड यही क्या है दोस्तों, आर्क लेंथ है, ठीक है। तो ये जो रिलेशन हमारा निकला, दिस इज द रिलेशन बिटवीन लीनियर डिस्प्लेसमेंट एंड द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे लीनियर डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इनटू रेडियस, ठीक है, दिस इज द रिलेशन बिटवीन लीनियर एंड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। चलो इतना तो आप लोगों ने कर लिया होगा, तो फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग, आगे एंगुलर वेलोसिटी देखेंगे। अभी एंगुलर वेलोसिटी देखेंगे, देन एंगुलर वेलोसिटी को हम लोग लीनियर वेलोसिटी के साथ रिलेट करेंगे फिर से, ठीक है ना। तो हेडिंग लगाइए फटाफट से एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है, हेडिंग लगाइए एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है दोस्तों। एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी जिसको हम लोग ओमेगा से लिखते हैं, ठीक है। एंगुलर वेलोसिटी को हम लोग कैसे लिखते हैं, कौन से सिंबल से डिनोट करते हैं, ओमेगा से, ठीक है। तो ये हो गया हमारा ओमेगा, ओके, ठीक है। चलो तो एंगुलर वेलोसिटी क्या है दोस्तों, एंगुलर वेलोसिटी है रेट ऑफ चेंज ऑफ, सॉरी रेट ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, कितना टाइम पे कितना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है पार्टिकल का, उसी रेट को हम लोग कहते हैं क्या, एंगुलर वेलोसिटी, ओके। तो देखो ये सर्कुलर पाथ है, दिस इज द सेंटर, ऑब्जेक्ट यहाँ पे था t0 पे, एंड वो ऐसे इस तरफ मूव कर रहा था, तो t टाइम पे वो यहाँ पे पहुँच गया है, एंड जिसकी वजह से एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हुआ है थीटा, ओके। यहाँ से यहाँ तक गया है ये बी पॉइंट, एंड ये ए पॉइंट से बी पॉइंट गया है, टी टाइम पे गया है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है, थीटा। तो रेट क्या होगा, रेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट क्या होगा दोस्तों, थीटा बाई टी, एंड इसको हम लोग कहते हैं एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है ना। कितना टाइम पे कितना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, दैट इज द एंगुलर वेलोसिटी। हम लोगों ने लीनियर वेलोसिटी पढ़ा है, लीनियर वेलोसिटी में हम लोग क्या देखा था कि रेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट एस बाई टी, यहाँ पे एंगुलर के केस में क्या होगा, थीटा बाई टी, क्योंकि ये है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एंड टाइम, ओके। बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है दोस्तों, अगर आप लोगों ने लीनियर को पढ़ के रखा है अच्छी तरह से, प्रीवियस 2 क्लासेस किए होंगे, तो उसके साथ ही हम लोग रिलेट करके जो है इसको पढ़ रहे हैं, ओके। तो हम लोग क्या लिखेंगे, एंगुलर वेलोसिटी का डेफिनेशन, एंगुलर वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल इज डिफाइंड एज द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ अ particle is defined as the rate of angular displacement ठीक है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, बस इतना सा ही काफ़ी। एंगुलर वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ओके, एट व्हिच, या फिर हम लोग इसको और भी एक्सप्लेन कर सकते हैं, रेट
at which a particle turns through an angle and rate at which a particle turns through an angle in radian per second, in 1 second. अच्छा, in 1 second, ठीक है, ओके। तो देखो ये हमारा क्या हो गया, रेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट। इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, ओके। एंड तो इसका ऐसा यूनिट क्या होगा दोस्तों, ऐसा यूनिट क्या होगा बोलो, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का ऐसा यूनिट क्या है, रेडियन, ठीक है। एंड टाइम का ऐसा यूनिट सेकेंड, ओके। तो इसको हम लोग लिखेंगे रेड पर सेकेंड, ओके, रेड पर सेकेंड, रेडियन पर सेकेंड, ठीक है। चलो, तो अब हम लोग थोड़ा सा एज्यूम कर लेते हैं, मान लेते हैं कि ये जो पार्टिकल है, ये पार्टिकल एक मिनट में इसको n नंबर ऑफ टाइम क्या कर रहा है, चक्कर काट रहा है, ठीक है। n नंबर ऑफ टाइम ये ऐसे घूम रहा है, ठीक है। एक मिनट में वो कितना चक्कर मारा, n टाइम। सो if in 1 minute the particle complete n revolutions, ठीक है, n बार चक्कर मार लिया है वो एक मिनट में, तो यहाँ पे थीटा क्या होगा दोस्तों, थीटा कैसे निकालेंगे बोलो, थीटा हम लोग कैसे निकालेंगे, थीटा हम लोग निकालेंगे 2 पाई n, ठीक है। ये पूरा जो एंगल है, ये जो पूरा एंगल है, इसको रेडियन में कंप्लीट करेंगे तो ये होता है आपका 2 पाई, ठीक है। मतलब 360 डिग्री, 360 डिग्री इक्वल टू क्या होता है, 2 पाई होता है। पाई का वैल्यू है 180, ठीक है। तो अगर पाई का वैल्यू हम लोग डिग्री में लिखेंगे तो वो होता है 180, ओके। तो 2 पाई बोले तो क्या 360, तो एक पूरा एंगल कितना होता है, 360 का होता है। तो अगर वो n नंबर ऑफ टाइम वो घूमेगा तो वो कितनी बार कितना एंगल डिस्प्लेसमेंट होगा, 2 पाई n होगा, ठीक है, 2 पाई n होगा। एंड यहाँ से अगर हम लोग s इजिकल टू निकालेंगे, s इजिकल टू क्या होगा, s बोले तो लीनियर डिस्प्लेसमेंट, तो लीनियर डिस्प्लेसमेंट निकालने का फॉर्मूला क्या था, थीटा r, तो यहाँ पे होगा 2 पाई आर एन, ये होगा 2 पाई आर एन, ठीक है। सिर्फ r को मल्टीप्लाई कर दिया हम लोगों ने, ओके। एंड इन 1 सेकेंड हम लोग और इसका निकालेंगे, इन 1 सेकेंड क्या होगा, इन 1 सेकेंड, ओके, वो होगा आपका लीनियर वेलोसिटी, सॉरी एंगुलर वेलोसिटी। तो एंगुलर वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या होता है आपका 2 पाई n बाई 60, 2 पाई n बाई 60। एंड अगर v की बात करें तो v क्या होगा, इतना वो लीनियर डिस्प्लेसमेंट कवर किया है 2 पाई आर एन एंड 60, क्योंकि एक मिनट में है, हम लोगों ने उसको सेकंड में कन्वर्ट कर लिए हैं। तो ये हमारे पास क्या निकल गया, एंगुलर वेलोसिटी एंड ये लीनियर वेलोसिटी। तो इसको अब हम लोगों को कंपेयर करना है, तो कंपेयर करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ से n का वैल्यू निकालो, यहाँ से n का वैल्यू निकालो, दोनों जगह से आप लोग n का वैल्यू निकालो, तो क्या मिलेगा आपका 60 इंटू ओमेगा बाई 2 पाई। इधर n का वैल्यू अगर निकालेंगे तो क्या निकलेगा हमारा 60 इंटू वी बाई 2 पाई आर, ठीक है। नाउ n का वैल्यू यहाँ पे भी मिला है, n का वैल्यू यहाँ पे भी मिला है, तो n का वैल्यू दोनों ही जगह पे क्या रहेगा, सेम रहेगा, क्योंकि वो n बार चक्कर मारा है, ठीक है, n नंबर वो चक्कर मारा है, तो फिर वो दोनों जगह पे सेम होगा। तो हम लोग इस दोनों को इक्वल कर सकते हैं, 60 v बाई 2 पाई r इजिकल टू 60 ओमेगा बाई 2 पाई। तो 60 वैनिश हो जाएगा, 2 पाई वैनिश हो जाएगा, तो हमारे पास क्या रहेगा, v इजिकल टू ओमेगा r। तो दैट इज द रिलेशन बिटवीन एंगुलर वेलोसिटी एंड लीनियर वेलोसिटी। लीनियर वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या, एंगुलर वेलोसिटी इनटू रेडियस, ठीक है।
तो इतना तो समझ में आ गया होगा आप लोगों को। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे हम लोग देखेंगे एंगुलर एक्सेलरेशन। ओके, एंगुलर एक्सेलरेशन निकालने के बाद हम लोग क्या करने वाले हैं बोलो, हम लोग निकालने वाले हैं एंगुलर एक्सेलरेशन के साथ लीनियर एक्सेलरेशन का रिलेशन। ठीक है दोस्तों, चलो तो इसको मैं पूरा इरेज कर देता हूँ। आप लोगों ने नहीं लिखा है तो फिर डेफिनेटली लिख लीजिए। वीडियो को थोड़ा सा पीछे ले जाके लिख सकते हैं, वीडियो को पॉज करके लिख सकते हैं। ओके, बहुत सारे ऑप्शंस हैं तो आप लोग लिख लीजिएगा। एंड अब तक मैंने जितने भी क्लासेस किए हैं, ठीक है, अगर आप लोग सभी क्लासेस का शॉर्ट नोट बनाते रहेंगे तो फिर आपको एक्स्ट्रा करके मेहनत करना नहीं है। ठीक है, वही शॉर्ट नोट से आपका ये सेमेस्टर पूरा अच्छा से निकल जाएगा। ठीक है, एंड मैं दावा करता हूँ कि अगर आप लोग मेरे क्लासेस को ठीक तरह से किए होंगे, ठीक है, हर एक क्लासेस को अटेंड किए होंगे, तो डेफिनेटली आपका 80% से ज़्यादा मार्क्स आएगा इस सब्जेक्ट में। ओके, ठीक है ना। तो चलो, अब वो डिपेंड करता है आप लोगों के ऊपर। आप लोगों ने अगर चालाकी किया होगा तो फिर कम मार्क्स तो आपको मिलने वाला है। अगर ईमानदारी से क्लासेस किए होंगे तो फिर डेफिनेटली आपको अच्छा मार्क मिलेगा। ठीक है, देखो, अच्छा होने का, अच्छा रिजल्ट लाने का कोई शॉर्टकट नहीं होता है। अगर आप लोगों को अच्छे से नॉलेज लेना है, अच्छा बनना है, ठीक है, तो उसका कोई शॉर्टकट नहीं होता है। थोड़ा मेहनत तो लगता है, अच्छी चीज़ें करने के लिए थोड़ा मेहनत तो लगता है। जो शॉर्टकट ढूंढते हैं वो पूरी लाइफ शॉर्टकट में ही गुजार लेते हैं। ओके, उसको कुछ भी ढंग का नहीं मिल पाता है, बाद में जाके उसको बहुत सारे कंप्रोमाइज़ करने होते हैं। तो हम लोग मेहनत करेंगे, कंप्रोमाइज़ नहीं। ठीक है, मेहनत करेंगे, मेहनत से हासिल करेंगे चीज़ों को। ओके, ये बात याद रखिएगा। चलो, तो अब हम लोग बात करेंगे एंगुलर एक्सेलरेशन के बारे में। एंगुलर एक्सीलरेशन, जिसको हम लोग अल्फा से डिनोट करते हैं, अल्फा से लिखते हैं। ठीक है, जिसको हम लोग अल्फा से लिखते हैं। तो एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होगा दोस्तों? लीनियर एक्सेलरेशन आप लोगों को पता है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, द रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ वेलोसिटी इज द एंगुलर एक्सेलरेशन। तो यहाँ पे क्या होगा? रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी इज नोन एज, इज कॉल्ड एज एंगुलर एक्सेलरेशन। बहुत ही सिंपल सा बात है, रेट ऑफ तो अच्छी तरह से लिख लेते हैं डेफिनेशन को। ठीक है, एंगुलर एक्सेलरेशन इज डिफाइंड एज, इस बात को लिखेंगे तो अच्छा रहेगा, एंगुलर एक्सीलरेशन is defined as the rate of increase of angular velocity. Okay, angular velocity, angular acceleration is defined as the rate of increase of angular velocity. तो मान लेते हैं इनिशियल angular velocity क्या था? ओमेगा 0. ठीक है, एंड फाइनल एंगुलर वेलोसिटी क्या हुआ? फाइनल एंगुलर वेलोसिटी हुआ ओमेगा। ठीक है, फाइनल एंगुलर वेलोसिटी क्या हो गया दोस्तों? ओमेगा हो गया। ओके, एंड टाइम टेकन, ये यहाँ से यहाँ तक पहुँचने के लिए, यहाँ होने के लिए कितना टाइम लगा है? टाइम टेकन इज इक्वल टू टी। ठीक है, टाइम टेकन इज इक्वल टू टी। सो एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होगा? एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होगा वो दोस्तों? ये पहले कम था, बाद में ज़्यादा हो गया, मतलब ओमेगा इज ग्रेटर देन ओमेगा नॉट। ठीक है, तो फिर कितना चेंज हुआ, कितना इंक्रीज हुआ? ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट अपन टी, तो दिस इज द अल्फा। तो ये होता है हमारा अल्फा। ठीक है, ये होता है हमारा क्या? अल्फा होता है। ओके, ठीक है ना। अब देखो, अब प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने क्या किए थे? प्रीवियस चैप्टर में रेक्टिलिनियर मोशन में हम लोगों ने मोशन के कुछ इक्वेशंस निकाले थे, मोशन के कुछ फॉर्मूला निकाले थे। जैसे कि आप सभी को याद होगा कि हम लोगों ने एस इजिकल टू वी टी निकाला था, एस इजिकल टू वी टी निकाला था। देन उसके बाद हम लोगों ने वी इजिकल टू यू प्लस एफ टी निकाला था।
एंड हम लोगों ने निकाला था एस इजिकल टू यू टी प्लस हाफ एफ टी स्क्वायर निकाला था, वी स्क्वायर इजिकल टू यू स्क्वायर प्लस 2 एफ एस निकाला था, ठीक है। एंड एक और हम लोगों ने निकाला था एस टी वाला, एस टी, ठीक है। तो ये कुछ इक्वेशन हम लोगों ने निकाले थे। तो इस तरह के इक्वेशन हम लोग एंगुलर मोशन पे भी निकाल सकते हैं, एंगुलर मोशन पे भी निकाल सकते हैं। तो कैसे निकालेंगे वो हम लोग देखते हैं अभी, ठीक है। देखो पहले यहाँ पे क्या था, ये जो इक्वेशन है यहाँ पे हम लोगों ने क्या सीखा था, अगर ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ चल रहा है, यूनिफॉर्म लीनियर वेलोसिटी के साथ चल रहा है, तो टी टाइम पे वो कितना डिस्प्लेसमेंट करेगा, एस, ठीक है। एंड वही केस को हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। इफ द पार्टिकल moves in uniform angular velocity, ठीक है, इसका जो एंगुलर वेलोसिटी है वो यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा है, देन एट टाइम t its angular displacement will be कितना होगा दोस्तों, कितना होगा बोलो, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी। ओके, बहुत ही सिंपल है। तो सारे के सारे जितना है वो इक्वेशन मैं डिराइव करके नहीं दिखाने वाला, मैं डायरेक्ट आपको कंपेयर करके सिखा देता हूं कि कैसे हम लोग करेंगे, ठीक है। देखो यहाँ पे s क्या है, s इज इक्वल टू थीटा, s था आपका लीनियर पैरामीटर, यहाँ पे था आपका एंगुलर पैरामीटर, ये था लीनियर वेलोसिटी, ये था आपका क्या, एंगुलर वेलोसिटी, ये था टाइम, यहाँ पे भी टाइम। तो देखो ये एंड ये, इसमें क्या डिफरेंस है, यहाँ पे लीनियर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, लीनियर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी, बस जो भी पैरामीटर वहाँ पे लीनियर था यहाँ पे एंगुलर पैरामीटर वहाँ पे घुस जाएगा, बस काम हो गया हमारा। तो ये वाला इक्वेशन क्या बनेगा दोस्तों, ये वाला इक्वेशन बनेगा हमारा ओमेगा इजिकल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी। अब यहाँ पे जो एक्सेलरेशन है दिस इज द लीनियर एक्सेलरेशन एफ, एंड यहाँ पे हम लोग लेंगे एंगुलर एक्सेलरेशन। बात समझ में आया, बस इतना ही है। एंड जैसे कि आप लोगों ने लीनियर इक्वेशन निकाले थे, ठीक है, जैसे कि हम लोगों ने देखा था प्रीवियस लेक्चर में, ठीक है, हम लोगों ने ये सभी रिलेशन निकाले थे, तो वैसे ही इसको भी निकालना है, ठीक है। सेम प्रोसेस, सेम चीज़ें होगा, सिर्फ लीनियर पैरामीटर्स की जगह पे आपको एंगुलर पैरामीटर्स लगा देना है। जैसे कि लीनियर डिस्प्लेसमेंट की जगह पे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, लीनियर वेलोसिटी की जगह पे एंगुलर वेलोसिटी, लीनियर एक्सेलरेशन की जगह पे एंगुलर एक्सेलरेशन आपको लगा देना है, बस काम बन जाएगा। वैसे ही करेंगे सेम, ये काम मैं आप लोगों के ऊपर छोड़ता हूँ, ठीक है, क्योंकि हम लोगों ने इसको करा है तो मैंने बता दिए हैं कि कैसे कैसे करना है, सिर्फ आप लोग क्या करना है, अभी ट्राई करना है। ओके, ठीक है, तो चलो ये हो गया हमारा। देन उसके बाद अगर ये वाला फॉर्मूला हम लोग देखेंगे तो क्या होगा, ये होगा आपका थीटा इजिकल टू, ये यू बोले तो क्या दोस्तों, यू बोले तो इनिशियल वेलोसिटी, तो यहाँ पे ओमेगा नॉट एंड उसके साथ टी प्लस हाफ अल्फा टी का स्क्वायर, ठीक है। ओके, दिख रहा है आपको। चलो एक और लिखते हैं। अभी ये v क्या है, ओमेगा का स्क्वायर इजिकल टू ओमेगा नॉट का स्क्वायर प्लस 2a थीटा। ओके, इस तरह से हम लोग निकालेंगे। इसके साथ कंपेयर करके देखो ये चीज़ें, डिफरेंस क्या है, नथिंग इज डिफरेंस, जस्ट लीनियर के जगह पे हमें एंगुलर लगाना है। ओके, ठीक है, चलो इतना तो हो गया, अभी इतना हो गया, समझ में आ गया है क्या किए हम लोगों ने। तो हम लोगों ने अभी इक्वेशंस तो निकाल लिए हैं, लेकिन हम लोगों ने एंगुलर एक्सेलरेशन के साथ लीनियर एक्सेलरेशन का रिलेशन नहीं निकाले हैं। अगर ये पूछा जाएगा तो फिर हम लोग कैसे करेंगे, देखो ये इक्वेशंस मैंने आप लोगों को बता दिए हैं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। दोस्तों ये जो मोशन वाला पार्ट है ना, बहुत ही इंटरेस्टिंग पार्ट है। एक बार कंसेप्ट समझ जाएंगे तो फिर अपने आप से आप लोग कर सकते हैं, चाहे जितनी भी डिफ़िकल्ट न्यूमेरिकल प्रॉब्लम दे दे आपको, आप लोग खुद से जो है इसको कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन उससे पहले आपको पूरा कंसेप्ट अच्छी तरह से समझना होगा। ओके, कंसेप्ट के साथ आपको खेलना होगा।
चलो इसको थोड़ा सा और गीला करना पड़ेगा, नहीं तो ये बहुत ही प्रॉब्लम कर रहा है दोस्तों। ओके चलो, तो रिलेशन देख लेते हैं हम अभी हम लोग। रिलेशन बिटवीन एफ एंड अल्फा। एफ क्या है? लीनियर एक्सेलरेशन। अल्फा क्या है? एंगुलर एक्सेलरेशन। ओके, लीनियर एक्सेलरेशन एंड एंगुलर एक्सेलरेशन। तो हम लोग जानते हैं v इजिकल टू यू टी प्लस एफ टी, v इजिकल टू यू टी प्लस एफ टी, सॉरी u प्लस एफ टी, यार काहे गलत करता हूँ, v इजिकल टू यू प्लस एफ टी। एंड वहीं पे एंगुलर के केस में हम लोग जानते हैं ओमेगा इजिकल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी। ठीक है, ये सारी चीज़ें जो है हम लोग जानते हैं। एंड v इजिकल टू ओमेगा आर, ये भी जानते हैं। s इजिकल टू थीटा आर, ये भी हम लोग जानते हैं। ठीक है, ये सभी चीज़ें जो है हम लोग जानते हैं। ओके ठीक है दोस्तों, चलो तो v इजिकल टू अगर ये होगा तो u इजिकल टू क्या लिखेंगे दोस्तों? u इजिकल टू हम लोग क्या लिखेंगे? u इजिकल टू ओमेगा नॉट आर। ये है फाइनल वेलोसिटी, तो यहाँ पे फाइनल एंगुलर वेलोसिटी लिए है। ये है इनिशियल लीनियर वेलोसिटी, तो यहाँ पे इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी हम लोगों ने लिए हैं। ठीक है, ओके। तो देखो अब पहले तो हम लोग इसको लिखते हैं। अब यहाँ पे ये वाला इक्वेशन लेते हैं फ्रॉम v इजिकल टू u प्लस एफ टी। ओके, तो v के जगह पे हमें क्या लिखना है? ओमेगा आर। u के जगह पे लिखना है ओमेगा नॉट आर, प्लस f के जगह पे एक लिखो एंड t के जगह पे t लिखो। ठीक है, f के जगह पे f लिखो एंड t के जगह पे t लिखो। तो इसके बाद हम लोग क्या करेंगे? ओमेगा आर माइनस ओमेगा नॉट आर एंड इधर रह जाए आपका एफ टी। ठीक है, ऐसा कर सकते हैं। अब t को जो है इधर लाना है। ओके, तो ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट, इस r को हम लोग कॉमन लेते हैं एंड ये t जो है इधर चला आएगा एंड इधर रहेगा सिर्फ f। ओके, तो ये जो पार्ट है दोस्तों, ये क्या है बोलो? ये जो छोटा सा पार्ट है, इस पार्ट को हम लोग क्या कहते हैं? अल्फा इजिकल टू एंगुलर वेलोसिटी, जो हम लोगों ने क्या देखा था? फाइनल एंगुलर वेलोसिटी माइनस इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी अपन टाइम, रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी, ये देखा था। तो वही चीज़ तो यहाँ पे आ गया ना, तो यहाँ पे अल्फा इंटू आर इजिकल टू एफ। तो दिस इज द रिलेशन बिटवीन लीनियर एक्सेलरेशन एंड एंगुलर एक्सेलरेशन। बात समझ में आया? बहुत ही सीधा सा कंसेप्ट है, बहुत ही सिंपल सा कंसेप्ट है। ओके दोस्तों, चलो तो आज के क्लास को हम लोग यहीं पे रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग बात करेंगे सर्कुलर मोशन पे सिर्फ आपका सेंट्रीफ्यूगल एंड सेंट्रीपेटल फोर्स रह गया है। सेंट्रीपेटल फोर्स, ये दोनों कंसेप्ट को हम लोग नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे। बहुत ही छोटा सा कंसेप्ट है। ठीक है, 20 से 25 मिनट लगेगा, तो उसको हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। एंड बैंकिंग ऑफ रोड, बेंडिंग ऑफ साइक्लिस्ट, ये सभी कंसेप्ट आपके इंजीनियरिंग मैकेनिक्स सिलेबस में नहीं है। ये सभी सिलेबस जो है अप्लाइड फिजिक्स 1 पे था। हम लोगों ने वहाँ पे बैंकिंग ऑफ रोड देखा था एंड बेंडिंग ऑफ साइक्लिस्ट। बैंकिंग ऑफ रोड क्या होता है? जब टर्निंग होता है, रोड का जो टर्निंग होता है, ठीक है, तो आप लोग देखिएगा रोड के जो टर्निंग होता है, टर्निंग के वक्त रोड का जो अपर साइड होता है, बाहर का साइड होता है, वो थोड़ा सा ऊपर रहता है। तो हम लोग जब टर्निंग लेते हैं थोड़ा सा झुक जाते हैं अंदर की तरफ। ठीक है ना, तो बाहर ये जो होता है रोड, ये टर्निंग हो गया धरो। ओके, ये टर्निंग, ये रोड का ऐसा टर्निंग है। तो ये बाहर का साइड है, ये अब इनर साइड है। तो बाहर जो साइड होगा वो कुछ इस तरह से बेंड करा रहेगा। ठीक है, इनर साइड से थोड़ा सा वो ऊपर रहेगा। ठीक है, इसको हम लोग कहते हैं बैंकिंग ऑफ रोड। ओके, एंड सिविल इंजीनियरिंग लैंग्वेज में इसको कहते हैं हम लोग सुपर एलिवेशन। दैट इज सुपर एलिवेशन। तो अगर आप लोग सिविल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हैं तो वो डेफिनेटली आपको सुपर एलिवेशन का कंसेप्ट मिल जाएगा ट्रांसपोर्ट इंजीनियरिंग पे। ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग एक सब्जेक्ट है, वहाँ पे हाईवे एंड ट्रैफिक आपको पढ़ना है, रेलवे इंजीनियरिंग, ये सभी चीज़ें हैं। ठीक है, तो हाईवे में इसका यूज़ किया जाता है, टर्निंग पे सुपर एलिवेशन दिया जाता है। एंड बेंडिंग ऑफ साइक्लिस्ट क्या है? जब आप लोग साइकिल चलाते होंगे ना, तो सर साइकिल में अचानक से अगर मोड़ लेंगे तो क्या होता है?
अचानक से अगर टर्निंग लेंगे तो आप लोग अंदर की तरफ झुक जाते हैं ना, झुक जाते हैं। वो क्यों झुकते हैं, किस लिए झुकते हैं, वो हम लोगों ने डिस्कस किए हैं अप्लाइड फिजिक्स 1 पे। अगर आप लोग जानना चाहते हैं तो फिर डेफिनेटली इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे अप्लाइड फिजिक्स 1 का जो प्लेलिस्ट है उसका लिंक मिल जाएगा। उस लिंक पे क्लिक करते ही डायरेक्ट चले जाएंगे आप लोग प्लेलिस्ट में। एंड प्लेलिस्ट में आपको शायद वहाँ पे 20 या फिर 21 या फिर 19, मतलब 18 से 21, ठीक है, 18 से 21 ये तीनों नंबर के जो क्लास है ये तीनों में शायद मिल जाएगा आपको, ठीक है। या फिर आप लोग टॉपिक्स देख के भी वहाँ पे ढूंढ सकते हैं। जो थंबनेल होते हैं, थंबनेल में तो लिखा होगा ना बेंडिंग ऑफ साइकिलिस्ट या फिर बैंकिंग ऑफ रोड, ये आपको मिल जाएगा। ओके, वहाँ से आप लोग इस कंसेप्ट को समझ सकते हैं। फिलहाल हमारे इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में वो वाला कंसेप्ट नहीं है, सिर्फ ये दोनों कंसेप्ट है। इन दोनों के बारे में हम लोग देख लेंगे। एंड यहाँ से न्यूमेरिकल पूछा जाता है, यहाँ से, ठीक है, जितना हम लोगों ने करा है, फॉर्मूला डेराइव करा है यहाँ से। एंड सेंट्रीपिटल का कुछ न्यूमेरिकल पूछा जाएगा, तो फिर हमें फॉर्मूला डेराइव करना होगा। ओके, चलो तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए अपना पढ़ाई बराबर करते रहना। एंड तबीयत का भी ख्याल रखना। ठंडा का मौसम है तो ठंडा वंडा लग गया तो फिर दिक्कत हो जाएगा, पढ़ाई में डिस्टर्ब आ जाएगा। एंड किसी भी हालत में डिस्टर्ब नहीं होना है। एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है, पढ़ाई अच्छी तरह से करते रहो, क्लासेस अटेंड किया करो। एंड किताब से भी पढ़ो, चाहे जहाँ से भी पढ़ो, लेकिन पढ़ो, एटलीस्ट पढ़ना होगा। ओके, चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच।